और 2-3 शहरों के नाम इन्होंने गिनाए थे, बना दिया, विकास हो चुका। कितनी मेट्रो दौड़ रही हैं, कितने अस्पताल एम्स वहाँ बिहार में खुलवा दिए। 2-4% वाले यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अपना घर बनाओ, अपना नेता मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को चुनो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना सीट काटा है उसको भी तो देखिएगा। मुसलमान के वोट ऐसे कटते रहे, ऐसे कटते रहे, ऐसे कटते रहेगा, हम लोग भाजपा का सरकार बनाते रहेंगे। हम लोग खड़े इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी बिहार विधानसभा चुनाव निपट चुका। एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन को शिकस्त मिल चुकी है। अब आने वाले चुनाव यूपी में 27 का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, क्या किसका पलड़ा भारी है? ये अभी आपने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी, एनडीए की जीत, एनडीए की जीत नहीं है, ज्ञानेश कुमार की जीत है और ईवीएम की जीत है। समझ रहे हैं कि नहीं? ज्ञानेश कुमार शकुनी के रूप में, जैसे शकुनी का जो है हर पासा दुर्योधन के पक्ष अर्थात सत्ता पक्ष के फेवर में जाता था, समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह ज्ञानेश कुमार ने हर फैसला, हर चाल सत्ता पक्ष के अर्थात नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला किया, जिसका नतीजा चुनाव में धरातल के मुद्दे, जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भूखमरी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, शराब माफिया का मुद्दा गायब रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? और ओछी राजनीति करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली करने वाले, उनका मुद्दा हावी रहा। क्यों? कि अब नेता विक्रेता बन चुका है इस देश का, उसको देश की जनता से, हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं। जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी की, जो आपको फंड प्रोवाइड कराएंगी, जो आपको पैसा देंगी, जो आप में चाबी भरेगा, चुनाव आयोग और सरकार उसी के साथ रहेगी, उसी की सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन तो लगातार दावा कर रहा है कि जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है, बढ़ चढ़ के मतदान किया है। ये बताइए, इन्होंने कहा था पटना को क्या बना दें, पुणे बना देंगे, हैं? और 2-3 शहरों के नाम इन्होंने गिनाए थे, बना दिया, विकास हो चुका। कितनी मेट्रो दौड़ रही हैं, कितने अस्पताल एम्स वहाँ बिहार में खुलवा दिए। पटना में तो अभी मेट्रो का उद्घाटन हुआ नहीं, एक आध कर दिए होंगे ना। 20 साल से सरकार है एनडीए की, उद्घाटन अब हो रहा है। यहाँ लखनऊ में अखिलेश यादव थे तो 8 साल पहले उद्घाटन हुआ, तो तब से दूसरे फेज का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। दूसरे फेज मेट्रो का जो है अभी शुरू नहीं हो पाया। ये विकास की राजनीति नहीं, विनाश की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश में युवा बेरोजगार हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? स्वास्थ्य, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान इनके मुद्दे से गायब है। फ्री राशन बांट के एफसीआई को खाली किया जा रहा है। कुछ दिन बाद जनता जब त्राहि त्राहि करेगी राशन के लिए, तब ये मन चाहे उनसे काम करवाएंगे, गुंडागर्दी करवाएंगे। जैसे अंग्रेज आते थे ना, कहते थे खेत में अनाज नहीं बोना, नील बोना है। अंग्रेज कहते थे राशन का मुद्दा जो है नहीं बोना है, चावल दाल गेहूं आटा ये नहीं बोना है, क्या बोना है? नील बोना है। नील जनता खाएगी, आप खाओगे, हम खाएंगे। वही काम मल्टीनेशनल कंपनियां करने जा रही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? वही इस देश में हाल होने जा रहा है कि जितने भी देश के नेता हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के दलाली कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है, चुनाव आयोग इनके हाथ में है। जनता के मुद्दों से, राष्ट्रीय हितों से कोई लेना देना नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली करेगा वही इनके साथ मिलकर इस देश पे राज करेगा। अब जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो ये पूरा देश बेच देंगे। नेता विक्रेता बन चुके हैं ना, नेता जो है हमारे साथ बन चुके हैं, देश को पूरे बेच रहे हैं। हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है 27 में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही? मतदान जो यूथ है वो किसके पक्ष में कर रहा है, किसको लेके कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 से 350 की सीटों के साथ सरकार बनाएगी इस बार, तय बात है। जो ये मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, तो मतदाता पुनरीक्षण के हिसाब से देखते हुए यही लग रहा है। देखो, मतदाता पुनरीक्षण होने का कारण क्या था? फेक वोटर निकालना। और फेक वोटर बना कौन रहा? जितनी भी भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, अब वहाँ पे ले लो तेजस्वी की पार्टी, बंगाल में ले लो ममता की पार्टी, पूरे भारत में ले लो कांग्रेस की पार्टी, अपने उत्तर प्रदेश
प्रदेश में ले लो टोटी चोर की पार्टी, तो जितने भी हैं ये सब एक है थाली के चट्टे बट्टे हैं, मौसेरे भाई हैं, सब चोर चोर एकदम। और इनकी केवल मंशा यही है कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को और जितने भी मतलब जहाँ से मिल जाए इनका बस चले, तो साला कहो ससुर अमेरिका से उठाए लाओ में 2-4 ठो, और इनका बस उनको बनाए कि हाँ वोटर और इनसे लेना चाह रहे हैं। तो SIR होने से फ़ायदा ये हो रहा है कुल मिला कि हटेंगे जब इन, तो अगर मान लीजिए फेक वोटर इन्होंने बनाए, फेक वोटर हट गए, तो पक्ष किसका कटा? विपक्षी दलों का कटा। स्वाभाविक है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है इस बार फिर से। 27 में बाबा ट्रिपल शॉट मारने वाले हैं, तीसरी बार वाला लगातार। विपक्ष लगातार इन पे वोट चोरी का आरोप SIR को लेके लगा रहा, वो उसका विरोध भी जता रहे हैं। वोट चोरी भैया वोट चोरी हो रही, मैं तो कहता हूँ। मैं राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा हूँ, अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ा हूँ। एक काम करो, राहुल यादव याद आ रहा हमको, दोनों मिले हैं ना। खैर राहुल गांधी से मेरा ये जो है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाके राहुल गांधी से बात करिए और उससे कहिए कि कोर्ट में मुकदमा करे। जब सब सबूत है उसके पास, सब उसके पास मतलब उतने बड़ा चिट्ठा दिखा दिया उसने इतना बड़ा, तो चट्टा लेके जाए कोर्ट में जाए। यहाँ जनता के बीच में कुछ नहीं होता, यहाँ लोकतांत्रिक देश है। जनता कोर्ट में जाके दिखाए। यहाँ क्या जनता भौकाल काट रहे हैं कि नहीं हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे करके दिल्ली में ब्लास्ट करा दिए। ऐसे राहुल गांधी हैं। अब इनको किस आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं? बिल्कुल। अरे वो तो है ही है भैया, देश विरोधी आदमी राहुल गांधी। तो उन्होंने ब्लास्ट कराया क्या? अरे कोई बड़ा बात नहीं कि देश में जो जंजी हर बार चिल्लाता है जिस तरह से, हर उसके भाषण में देख लो कोई रिपोर्टर उसके पास माइक लेके पहुंचता हो, क्या कहता है हर बार? जंजी को सुनाऊंगा, जंजी को समझाऊंगा। वो लोग तो लगातार कह रहे दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तुरंत ब्लास्ट हो गया। तो पिछले 10 सालों के पहले हर साल, हर महीने, हर दिन किसी न किसी रेलवे स्टेशन में हमको ये सूचना सुनने मिल जाती थी कि किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, वो बम हो सकता है। तो इसी तौर पे क्या 10 साल पहले क्या दिल्ली इनका हाथ था? अगर भाजपा कार्यकाल में ब्लास्ट होने से भाजपा का हाथ होता है, तो फिर जो है कांग्रेस कार्यकाल में दिल्ली ब्लास्ट होने पे कांग्रेस का हाथ होता रहा होगा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। और जिस तरह से जंजी हर बार इस जंजी शब्द का प्रयोग करके भारत के यूथ को भड़काने का, भारत के यूथ को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये करने का प्रयास हालांकि होगा नहीं। हम जैसे यूथ हैं और हम सभी जो है समझदार हैं। भारत का यूथ कोई बात मूर्ख नहीं है, वो तो समझदार है। क्या लग रहा है यूपी में बदलाव होगा या वही सरकार फिर से रिपीट करेगी? देखिए, यूपी में गठबंधन की सरकार किसी की भी बन सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यही होगा। तो यूपी में बदलाव नहीं होगा, वही सरकार बन सकती है। विकास के मुद्दे होंगे, कोई और मुद्दे होंगे, क्या होगा 27? हमने ये आपको बताया कि गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी किसी की भी बनेगी, गठबंधन की ही बनेगी। हाँ, गठबंधन की बनेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या लग रहा है यूपी में किसकी सरकार बनेगी 2027 में? देखिए, ये जनता का फैसला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रही है, उस पर ये स्पष्ट है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके चलेगी वही कामयाब होगा। उत्तर प्रदेश में योजनाएं मिली हैं मुसलमानों को तो भेदभाव नहीं, कोई मदद हुई है मुसलमानों की तो भी भेदभाव नहीं। यही बिहार में जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब ने चिट्ठी लिखी थी उनको, तेजस्वी यादव को, कि 5 सीटें हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी बी टीम। तो बिहार में मुसलमान उमड़िया असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में, और बिहार में जो है जम के साथ दिया। कोई सीट ओवैसी साहब की 10,000 से हारी, कोई 5,000 से हारी, कोई 2,000 से हारी, कोई 1200 से, इससे सीटें कुछ हारी, बाकी 5 सीटें जो है बिहार में जीते। मैं मुसलमान भाइयों से अपने हाथ जोड़ रहा हूं कि जो समाजवादी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू और कांग्रेस जो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये ठेकेदारी से तुम 20% हो तो कोई सुनवाई नहीं, और 2-2, 4-4% वाले यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अपना घर बनाओ, अपना नेता मुखिया असरुद्दीन ओवैसी को चुनो। हम यही बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि इकट्ठा हो। शिया सुन्नी का जो भी लड़ाई हुई, इसकी जिम्मेदार
समाजवादी पार्टी है, जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी तब से शिया सुन्नी जो है नहीं हुआ। और अब जो है ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये शिया सुन्नी जो है लड़ाई मुलायम सिंह जी ने कराते रहे और हम शिया सुन्नी अपने सारे मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़े कि एक प्लेट परंपरा हो और असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दो, और साथ देने के बावजूद में अपने जो है इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को कांग्रेस ने ख़त्म किया था, जो आज पुनः मतलब जो है मुसलमान ओवैसी साहब के साथ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है मुसलमानों को लेकर इस हिसाब से कामयाब होगी। और ये कहते हैं सपा कांग्रेस वाले कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अरे तुमने हमको क्या दिया? हमको आपने कुछ नहीं दिया। हमारे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोलाई, जेपी अब्दुल कलाम के व्यक्ति को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया, और जो है समाजवादी कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की ठेकेदारी की। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की है। क्या लग रहा है यूपी में 27 में जनता किन मुद्दों पे किसको लेके वोट करेगी? जनता यहाँ की समझदार है और हर जगह की जनता समझदार है। वो देख रहे हैं किस सरकार में हमारे कितना फायदा हो रहा है। अब पहले जैसी नहीं रहेगी, कुछ पैसे और कुछ चीज़ों के लिए सरकार को वोट देगी। सरकार जनता यहाँ की देख रही है, रोड, पानी, दवा, सफाई, हर चीज़ को मुद्दा है यहाँ का। हर जगह का हर चीज़ का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ का मुद्दा हो, कहीं रोड का मुद्दा है, कहीं पानी का मुद्दा है, कहीं लाइट का मुद्दा है। और जो सरकार पहुँचाई है उसे लगातार सरकार जनता जिता भी रही है। तो आने वाले दिनों में सरकार, जनता काफ़ी समझदार है और अपना वोट अब अच्छे से चुनती है, और जो उसको भी चुनती है वो जनादेश आप देख ही रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार की बड़ी जीत हुई है, इंडिया गठबंधन को बड़ी शिकस्त मिली है। वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की भी 5 सीटें निकली हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना सीट काटा है उसको भी तो देखिएगा, कभी वो कीजिएगा। सर्वे उन्होंने बहुत सीटों को नुकसान पहुँचाया आरजेडी को, और आरजेडी हारने का मुख्य वजह है उनके परिवार की वजह से। अगर तेज प्रताप रहते तो बहुत बढ़िया से चुनाव हुआ होता वो परिवार। और दूसरी बात रही जो गठबंधन जातिगत है, जातिगत आधार पर एनडीए ने बहुत अच्छे से उस समीकरण को साधा था, इसलिए ज़्यादा सीटें दिख रही हैं। और तीसरा फैक्टर था नीतीश बाबू, जिधर नीतीश बाबू हैं उधर ही सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की बड़ी शिकस्त वहाँ बिहार चुनाव में उनको मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी सीटों पे जो वोट काटे हैं आरजेडी के, उनसे आरजेडी को काफ़ी फर्क पड़ा, और उसके बाद भी घर में फूटन लगातार उनकी पड़ती जा रही है। ओवैसी साहब उनसे सीटें मांगे भी थे, वो सीटें क्यों नहीं दे पाए वो जाने, मगर उन्होंने काफ़ी डैमेज किया है। और सीमांचल का जो बेल्ट आता है वो एक तरह से मुसलमान बेल्ट है, उस पर 5 सीटें उनका आना, इससे पहले भी जो सीटें आना उनका एक अच्छा है। बताइए हैदराबाद का आदमी जाके बिहार में चुनाव जीत जा रहा है, जो बिहार का आदमी वो बिहार का ही नहीं जीत पा रहा है, तो उससे दुर्भाग्य है। और जो भी है उनको मंथन करना चाहिए। जो भी आरजेडी, हार जीत अलग चीज़ है, हर समय होता रहता है, मंथन करके अपना समीक्षा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यूपी में 27 में क्या विकास पे वोट होगा या किसी के पक्ष में? एसआईआर को लेके काफ़ी ये लोग धरना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वोट चोरी का लगातार आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहे हैं, तो क्या कहना है? मैंडेट देखिए, जो जनता है वो सर्टिफिकेट देती है। जनता जिसको ज़्यादा वोट दी है उसको सर्टिफिकेट दी है। अब उसमें एसआईआर तो मुझे नहीं लगा कि उधर का मुद्दा था। जनता ने जिसको ज़्यादा स्वीकार किया उसी को ज़्यादा वोट पड़ा है। और दूसरी बात, जनता यहाँ की मालिक है, पार्टियाँ नहीं मालिक है। अगर पार्टियों को अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो शिकस्त ऐसे ही खाते रहेंगे। और कई ऐसे भी प्रत्याशी जो निर्दल भी चुनाव लड़े हैं वो जनता के बीच में रहते, तो पार्टियों को उनको चुनना चाहिए जो जनता के बीच में है। ये नहीं कि अदलू बदलू वालों को नहीं देना चाहिए टिकट। जय हिंद। क्या लग रहा है 27 में क्या मुद्दा होगा, किन किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? देखो ऐसा है भैया, हम लोग वही भाजपाई सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हम जिला अध्यक्ष हुए लखनऊ के। हम लोग गए जैसे बिहार में तो चाप के चलाएं और भाजपा सरकार बना दिए। दिल्ली हाईकमान तय करता है हमको कि हमको क्या करना है। भाजपा सरकार बनाना है तो हम लोग गए, लेकिन अब भाजपा वालों को ये चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विशेष योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान तो
ओवैसी जी का है। ये मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको जाना कहाँ है। वहाँ पे भाजपा की सरकार बनाने में मुसलमान का सबसे ज़्यादा विशेष योगदान है। मुसलमानों का वोट इधर उधर काफ़ी बढ़ चुका है, आधा आरजेडी को लग रहा है, आधा ओवैसी साहब को लग रहा है, मेरे पक्ष में तो। सुनो भैया, ये सब कहूँ जाए ऐसे क्या मतलब है यार? हमको तो सरकार भाजपा की बनानी है ना। जब किसकी बना लिए, भाजपा की सरकार बना लिया हम लोगों ने। मुसलमान के वोट ऐसे कटते रहे, ऐसे कटते रहे, ऐसे कटते रहेगा, हम लोग भाजपा का सरकार बनाते रहेंगे। अब यह है कि हम लोगों को उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहिए, जो हमारी अपनी मांग है कि ओम प्रकाश राजभर जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी बने तो हैं। अरे छोड़ो, हमसे क्या मतलब है? हम जोने पार्टी के नेता हुई, हम सुभाषपा के नेता हैं तो सुभाषपा की तारीफ करेंगे, हमारा योगदान। अब हमें वो क्या कहता, सिरिंज ना बनाओ, जो प्लास्टिक वाली सिरिंज आवत है, सुई लगाओ गप से और उसके बाद निकाल बहा दियो, कूड़ेदान में चला गए। तो हम लोग कूड़ेदान मत बनाइए। हम लोगों ने भाजपा की सरकार बिहार में बनाई है, हमारे मंत्री जी को वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो बड़ी मांग है आपकी। अब बड़ी मांग है, देखो भैया, एहसान फराम और लोग हैं, क्या बताइए कि हम लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया हिंदू के नाम पर। देखिए 80% हिंदू इस बार इकट्ठा हो गया है। हिंदुओं में जो अखिलेश यादव जी ने बांटने का प्रयास किया वो बांट नहीं पाए। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में दर्जनों रैलियां की हैं, जहां जहां रैलियां की हैं वहां काफ़ी हद तक इंडिया गठबंधन को शिकस्त ही मिली है। ऐसा मुस्लिम में कोई जात होती है क्या? मुस्लिम में भी बहुत जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम में खाली एक जात चलती है, मुस्लिम। और हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसमें सब 15-15, 5-5%, 2-2% में बटे हुए हैं। ये सब बटे हुए थे अभी तक, लेकिन बिहार चुनाव में एक तरफा 80% इकट्ठा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वही हाल यहाँ भी होगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं। सबसे पहले तो ये बंद करें सवर्णों को गाली देना। कहेंगे सवर्ण लोग जो है पिछड़ी जातियों का सम्मान नहीं करते हैं, गाली देते हैं, परेशान करते हैं। तो सवर्णों का सम्मान करना सीखिए आप। जब हम किसी का सम्मान करेंगे तब सम्मान पाएंगे, ऐसे सम्मान कोई नहीं देगा हमको। कुछ लोग होते हैं सम्मान नहीं देते, लेकिन हम लोग सम्मान देने वाले लोग हैं। और मेन मुद्दा जो होना चाहिए आजकल, विपक्ष को भले बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ। आपका चैनल, अगर विपक्ष के चैनल कहीं देखते हो लोग, तो विपक्षियों को बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग सबसे ज़्यादा काम करें शिक्षा पर। शिक्षा पे बढ़ती हुई फीस आज के ज़माने में सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। एक आदमी के अगर 3 बच्चे पैदा हो गए, क्लास 9th की CMS की फीस 15,000, 12,000 रुपये है। 3 बच्चे पैदा हो गए तो 12 से 36,000 रुपये फीस, तनख्वाह पा रहा है 30,000 रुपये। आदमी कैसे पढ़ा पाएगा? छोटे स्कूलों में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छोटे प्राइवेट स्कूलों में जगह जगह भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हो। अभी हमारे गोंडा में 2 करोड़ रुपए का कुछ गबन का आरोप BSc के ऊपर लग गया। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन अब अच्छी होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अरबों रुपए आप कमाएं उन बच्चों से। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल वाले, ये बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक की फ़ोटो लगा करके और नेताजी को मंत्री जी को बुला करके, देखे मंत्री जी के सारे बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। उनको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं कितना पैसा फीस लग रहा है। यहाँ पे जो इस समय 98% जनता है, 98% जनता अपने बच्चों को पढ़ाती है। वो सभी कास्ट में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जात के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन महंगाई होने के नाते उतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो सबसे पहले विपक्षियों को फीस के ऊपर रोक लगानी चाहिए कि एक अनुमानित फीस 3,000 रुपये, 2,000 रुपये हो तो चलो 3 बच्चे हैं तो भाई जमा कर दिया पैसा। इतना पैसा कैसे बच्चों को जमा कर पाए? बीजेपी तो लगातार कह रही कि महंगाई घटा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, महंगाई घटा रहे हैं। अच्छा, फीस के ऊपर क्या लगाम लगाया? ठीक है, हम भाजपा को वोट दिए हैं, इस बार हम वोट दिए हैं तो हम बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम बोल सकते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई अमल भी नहीं करता भैया ना।
वो खाली कहते रहते हैं, ट्विटर हैंडल पे हो जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फीस के ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? आप तो वोटर हैं, आपकी तो बात ऊपर तक जानी चाहिए। वोटर नहीं है, हम लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा तो नाम आपकी बात तो सरकार को सुननी चाहिए। आपने वोट चैनल किया। जब नहीं देखेगा, आप अपनी चैनल को विपक्ष में भी एक्टिव करो कि विपक्ष के लोग भी देखें। हमारा चैनल सब देखते हैं। देखते हैं? तो मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है, जान लीजिए और अपने चैनल को दिखाइए और मेरे जैसे सलाहकार को नियुक्त करिए। मेरे जैसे सलाहकार जो जनता में रहता हो, दलाल को मत बनाइए। जनता में जब रहेगा तो वो जान पाएगा कि कहाँ पे कहाँ परेशानी हो रही है। जैसे मायावती की सरकार अच्छी क्यों चल रही थी? मायावती जी की सरकार इसलिए अच्छी चल रही थी कि उनका ये नहीं पता होता था कि कब कौने जिला में कौने तहसील में वो छापा मार दिए, इसलिए अधिकारी कर्मचारी उनसे डरते थे। अब योगी जी के जब प्रोग्रामिंग होते तो पूरा जिला, 2-3 जिला अगल बगल वाले सब जान जाते कि योगी जी आवत हैं, तो सब लोग तो वो मुस्तैद हो जाते हैं। चुपके से जांच करनी चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों से जांच कराना चाहिए कि कहाँ पे क्या घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना चाहिए। हम लोग तो खैर नेता हैं, देखिए जनता की असली राय गाँव में मिलेगी। हम लोग गाँव जाते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, बात भी होती रहती है। जनता नाराज़ है, इन सब चीज़ों से नाराज़ है। सेटिंग है, भाजपा की जीत जाती है, भाजपा हिंदुत्व के नाम पे जीत जाती है। भाई 500 साल पुराना मंदिर का निर्माण कराया गया, तो अच्छी बात है। उसके लिए हमारे कई हिंदू भाइयों ने बलिदान भी दिया, तो इसके लिए मतलब सत्ता पक्ष तो नहीं सुनना, लेकिन विपक्ष सुने इस बात को लेकर के। ये अपना एजेंडा बनाए कि हम भविष्य में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इस पे बोलूँगा। और हिंदू राष्ट्र की बात, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र मेरा बन चुका है अब, क्योंकि बिहार में जिस हिसाब से भारत की जनता ने वोट दिया, अरे बिहार की जनता ने वोट दिया है, उस हिसाब से एक तरफा जिस तरह चुनाव हुआ है, उसमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जिनका अलग अलग पक्ष है, जो अलग अलग मुद्दों को लेके वोट करेंगे। कैमरामैन सिद्दीक फारूकी के साथ मैं आकाश टाइम्स लखनऊ।